राहुल गांधी 22 तारीख को अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों भैया? उस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वही डेट चुना। सोच लीजिए कांग्रेस ही कितने बड़े हिंदू विरोधी और राम मंदिर के विरोधी हैं, राम जी के विरोधी हैं, जो राम सेतु तक तोड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे। तो इसी के ऊपर बीजेपी उन्नाव से जो एक कल्चरल नेता हैं चंद्रभूषण सिंह, इन्होंने अन्याय यात्रा के ऊपर कुछ बातें कही है। इन बातों को आपको सुनना चाहिए। बहुत नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपको पता है कि 14 तारीख से देश में एक अन्याय यात्रा निकलने जा रही है। हाँ, अन्याय भारत जोड़ो यात्रा। क्या समझे आप लोग? जब देश में संस्कृति के स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है और 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तब ये कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो अन्याय यात्रा। दोस्तों, कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ गद्दारी की है और आज भी वो लोग देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे होते तो राम की यात्रा निकालते और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी तरफ से काम करते। लेकिन कभी आपने सुना कि कांग्रेस और उनके नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं? देश के लोगों से निवेदन है कि इनकी अन्याय यात्रा का जवाब दिया जाए और आने वाले 24 के चुनाव में राम के खिलाफ इन्होंने जो काम किया है वो आज भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जब पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है, लोग हर जगह चर्चाएं कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लोग देश भारत जोड़ो अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये न्याय यात्रा नहीं है। ये न्याय यात्रा तब होती जब ये लोग घर घर जाकर राम जी के निमंत्रण बांटते कि चलो अयोध्या चलना है, अयोध्या के लिए यात्रा निकालते। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस अन्याय यात्रा का 24 में मुंह तोड़ जवाब दें और 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मन तन धन से देश के गौरव को बढ़ाने के लिए काम करें। धन्यवाद। एक तरफ पूरा भारत देश बल्कि पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लोगों का सब्र जो है वो खत्म हो रहा है। लोग तरह तरह से तैयारियां कर रहे हैं। ये दीपावली 2.0 होने वाली है। हर साल दीपावली मनाई जाएगी 22 तारीख को। इस बात को आप याद रख लीजिए, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो साधारण नहीं करते हैं। उन्होंने बोल दिया तो वो होना ही है। भले ही कोरोना में लोगों ने ताली थाली और दिया जलाने का मजाक बनाया था, लेकिन एक आह्वान पर मोदी जी के लोगों ने वो काम किया। तो ये किस लिए किया था मोदी जी ने? ताकि पूरा देश एकत्रित हो संकट के समय में। लेकिन कुछ बेवकूफ है ना, उन्होंने गलत खबरें फैलाई कि ताली थाली और दिए जलाने से कोरोना भाग जाता है। अब ऐसे मंदबुद्धियों को कौन समझाए? उन्होंने मोटिवेट करने के लिए सारी चीजें कही थी कि पूरा देश एक साथ है। जो डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी है, उनके लिए, जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दवाओं की खोज की थी, उन सभी के लिए। लेकिन बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेंगे, उन्हें हम समझा नहीं सकते। जो जैसे उनके लीडर, वैसी उनकी सोच, वैसे उनके कर्म और वैसे उनके फूटे भाग। तो अब देखिए कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है ये लगातार राम जी और राम मंदिर का विरोध कर रही है, गलत गलत बातें कर रही है। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड, इसने क्या कहा कि राम जी मांस खाते थे। उसके बाद इनकी ही पार्टी के, इनके ही फॉलोअर्स ने इनके जमकर कूट दिया। उसके बाद इनके बयान बदल गए, इनकी ही पार्टी के लोगों ने पीटा। मतलब असली हिंदू थे वो, तभी तो उन्होंने अपने ही नेता का विरोध किया। ये होता है असली हिंदुइज्म। फिर उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो हम तो वहां शौच भी करने नहीं जाएंगे, टॉयलेट भी नहीं करने जाएंगे, कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। इस तरह की गंदी और घटिया सोच रखते हैं ये कांग्रेसी। विरोध में इतने गिर जाते हैं मोदी जी के कि भगवान राम का अपमान करने लगते हैं। हालांकि उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। दूसरी तरफ कहानी ये है कि लालू के लाल जो है 9वीं फेल, आपने 12th फेल देखी ना, ये 9th फेल है।
बस बपौती में मिल गई है विरासत, उसी का फायदा मिल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो वो तुम्हें खाने को थोड़ी देगा, इलाज थोड़ी करेगा। राम मंदिर में खाना मांगने जाओगे, भूख लगेगी तो बल्कि वो तुमसे दान के रूप में तुम्हें ही लूट लेंगे, तुमसे पैसे मांग लेंगे। अब देखिए इन सारे जो कुकर्म है इंडी गठबंधन और